स्यमंतक मणि की कथा। राजा सत्राजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें विलक्षण और धन्य स्यमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती वहाँ अकाल महामारी ग्रहपीड़ा आदि प्रवेश नहीं करते थे और वहाँ अशुभ भी नहीं होता था। उस मणि में सूर्य के समान तेज था और उसे पहनने वाला सूर्य भगवान के समान दिखने लगता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्राजित से कहा कि तुम अपनी स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को दे दो, वो इसका सदुपयोग करेंगे और यह उनके पास सुरक्षित भी रहेगी। राजा सत्राजित अहंकारी थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तब नारद जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से आप मिथ्या कलंक के भागी होंगे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित स्यमंतक मणि को गले में धारण करके जंगल में आखेट के लिए गया। वन में एक सिंह ने उस पर हमला करके उसे घोड़े सहित मार डाला और मणि लेकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वह पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि ऋक्षराज जामवंत उसे मारकर स्यमंतक मणि अपने साथ ले गए। जब प्रसेनजित वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को यह आशंका हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि के लोभ में प्रसेनजित का वध कर दिया होगा। उन्होंने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा से श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हुए और कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ प्रसेनजित को खोजने वन में गए। काफी ढूंढने के बाद वन में उन्हें प्रसेनजित और उसके घोड़े का शव मिला। वहां पर सिंह के पैरों के निशान थे, जिनका अनुसरण करके वे सिंह की गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर सिंह का शव पड़ा था और वहां पर रीछ के पैरों के निशान थे। रीछ के पदचिन्हों के निशान देखते हुए सब ऋक्षराज जामवंत की गुफा तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई जामवंत की गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री स्यमंतक मणि से खेल रही है। तभी वहां जामवंत आ गए और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। गुफा के बाहर बैठे लोगों ने 7 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, फिर वे उन्हें मारा जानकर वापस द्वारका चले गए। 28 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत भगवान श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि इतना बल किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता, यह अवश्य ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब जामवंत ने उनसे क्षमा याचना की और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करके उन्हें स्यमंतक मणि उपहार स्वरूप दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि राजा सत्राजित को लौटाई तो अपनी भूल पर लज्जित होकर उन्होंने अनुरोध किया कि वे उनकी बेटी सत्यभामा से विवाह करें और स्यमंतक मणि को उपहार स्वरूप अपने पास ही रखें। भगवान श्री कृष्ण ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार तो किया, लेकिन स्यमंतक मणि लेने से इनकार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक लगा था। ऐसी मान्यता है कि इस स्यमंतक मणि की कथा कहने या सुनने से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने के दोष का निवारण हो जाता है।